Morning, dear students of class 10. Today we will read the second chapter, बुद्धिर बलवती सदा. बुद्धि ही धन बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बलवती होती है, बलवान या ताकतवर होता है. क्या कैसे होती है, चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा. प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति ही नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है. इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है. इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्बुद्धि का विकास कराया गया है. प्रस्तुत पाठ में क्या है देखते हैं. अस्ति देवलाक्ष्यो ग्रामः, देउल नाम के एक गांव था. तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ राजसिंह नाम के एक राजपुत्र रहता था. एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता. एक दिन किसी एक आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर पितुः गृहम, पिता के घर के ओर चलने लगी. मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में घने जंगल में वो एक बाघ को देखी. सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्या पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, वो आते हुए बाघ को देखकर धृष्टता से, निष्ठुरता से, क्रूरता से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए बोली, कथम एकैकशः व्याघ्रभक्षणाय कलहम कुरुतः, क्यों एक एक बाघ को तुम खाने के लिए दोनों झगड़ रहे हो. अयम एकः तावद विभज्य भुज्यताम, ये एक बाघ है, इसको भाग करके खा लो. पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, बाद में फिर दूसरा किसी एक बाघ को फिर देखेंगे. इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयम इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुलचित्तः नष्टः, ये सुनकर व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली कोई है ऐसे सोचकर बाघ वहां से डरकर चला गया. निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद्व्याघ्रस्य भ्रामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्. अपने बुद्धि के द्वारा जैसे वो स्त्री बाघ के भय से मुक्त हो गई, वैसे दूसरा कोई बुद्धिमान भी इस संसार से, बहुत बड़े डर से, बहुत बड़े विपत्ति से वो मुक्त हो सकता है. अर्थात बुद्धि से ही कोई मनुष्य बहुत बड़े विपद से मुक्त हो सकता है. भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह, डरा हुआ बाघ को देखकर किसी एक चतुर शृगाल हंसकर बोला, भवान कुतः भयातुरः भयात पलायितः, आप कहाँ से डर से भाग रहे हैं. व्याघ्र बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, तुम भी जाओ. त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी घने जंगल को, किसी गूढ़ प्रदेश को चले जाओ. यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुम आरब्धः, परम गृहीतकरजीवितः नष्टः शीघ्रं तदग्रतः. तुम भी किसी एक गूढ़ प्रदेश को, गुप्त स्थान को चले जाओ, क्योंकि जो व्याघ्रमारी नाम के बारे में जो शास्त्र में सुना जाता है, उसको वो मुझे मारने के लिए आ गई थी, परंतु मैं अपने जीवन को, अपने प्राण को हाथ में लेते हुए शीघ्र वहाँ से चला आया. शृगाल व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत मानुषादपि विवेशी. सियार बोलता है, हे बाघ, तुम बहुत मजाक की बात बोलते हो, जो तुम मनुष्य से आजकल डरने लगे हो. व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रौ एकैकशः मामत्तुं कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा. अरे मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने दो पुत्रों को एक एक बाघ को खाने के लिए, अर्थात मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए तथा थप्पड़ देती हुए, तो उस व्याघ्र मारी अर्थात बाघ मारने वाली को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखा हूँ. जम्बुक, स्वामिन, हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, वो धूर्ता जहाँ है, वो व्याघ्रमारी, वो बाघ मारने वाली जहाँ है, चलो वहाँ चलते हैं. व्याघ्र, हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति. हे बाघ, तुम वहाँ फिर जाने के बाद
अगर वो सामने आ जाती है तो तुम्हारे द्वारा मैं फिर मारा जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे मार देना। व्याघ्र सुगाल यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा बेलाप्यवेलास्य। हे बाघ फिर बोलता है, हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो जो होना चाहिए वो नहीं होगा। बेलापि अवेलास्य, शर्त के अनुसार जो होना चाहिए वो नहीं होगा। जम्बुकः यदि एवं तर्हि माम निजगले बद्ध्वा चलसत्वरम्। यदि ऐसे सोचते हो तुम तो मुझे अपने गले में बांधकर सीधा जल्दी उधर ले चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम युजो। वो बाघ वैसे करके अर्थात गले में उस सियार को बांधकर जंगल को गया। शृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगाल के साथ सियार के साथ फिर आता हुआ बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती बोली, सोची, जम्बुक कृत उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। परम प्रत्युत्पन्नमति ही सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तरयन्ति उवाच। परंतु चिंता करने लगी, जम्बुक के सियार के द्वारा उत्साह प्राप्त हुआ, बाघ से मैं कैसे बचूं। परंतु वो उपस्थित बुद्धि वाली वो जम्बुक को सियार को आक्षिपन्ति गाली देती हुई उंगली दिखाती हुई बोली, रे रे धूर्तत्वया दत्तं मह्यं व्याघ्र त्रयंपुरा विश्वास्य अद्य एकमानीय कथम यासी वदाधुना। रे रे धूर्त सियार, तुमने मुझे पहले से 3 जो बाघ दिए थे और वो विश्वास दिलाकर आज 1 बाघ लेकर आते हो और फिर बोलते हो। इत्युक्त्वा धाविता तरुणं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध सुगालः। ये कहते हुए वो बाघ मारने वाली भयंकर रूप से वो बाघ की ओर दौड़ने लगे। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध सुगालः। वो बाघ भी तुरंत वो सियार के गले में बंधा हुआ रस्सी होते हुए भी वो बाघ वहां से डर से चला गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। इसी प्रकार वो बुद्धिमती स्त्री व्याघ्र से और बाघ से पैदा हुई भय से फिर एक बार मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है, ताकतवर होती है सभी कार्यों में और हमेशा। इसीलिए हम बुद्धि को ही अपना हमेशा मानेंगे। और संस्कृत में और एक भी वाक्य है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। इतना ही है कि ये पाठ के नीचे दिया गया शब्दार्थों को, पाठ को पढ़ने के साथ साथ शब्दार्थों को देखना है, इसको समझना है। अगर कहीं संदेह है तो फिर मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।